वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो आगामी कुछ दिनों में या अगले वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है, जिसका परिपत्र है राजस्थान सरकार वित्त और लेखा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार वित्त कोष और लेखा विभाग की तरफ से 1/6/2023 यानी 1 जून यानी आज का ये लेटेस्ट परिपत्र है, सर्कुलर है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में कुशल वित्तीय और बजटीय प्रबंधन के लिए की गई बजट घोषणाओं के क्रम में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि अब जो भी कार्मिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, उनको सेवानिवृत्ति के दिन ये सारे जो भी परिलाभ है, पेंशन के जो भी परिलाभ है, ग्रेच्युटी है या जो भी अन्य लाभ है, वो सारे के सारे लाभ सेवानिवृत्ति तारीख को ही उनको मिल जाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या सरलीकरण किया गया, डिटेल्स में ये PDF है, 14 पेज की PDF है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान नियमों का सरलीकरण करते हुए पेपरलेस और समयबद्ध प्रक्रियाओं को संयोजित किया गया है, और जिसमें मुख्यतः कार्मिकों के समवेतन भुगतान हेतु उपलब्ध डाटा का उपयोग करते हुए सिस्टम आधारित नियंत्रण के साथ अति आवश्यक और न्यूनतम औपचारिकताओं के स्तरों को ही रखा गया है। अतः संबंधित कार्मिकों या प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सिस्टम पर कार्मिकों के समवेतन भुगतान हेतु उपलब्ध डाटा और पेंशन गणना हेतु आवश्यक डाटा को अद्यतन रखा जाए, अपडेट रखा जाए। अब इन पे अलग अलग जो लेवल है, उन पे किन किन की क्या जिम्मेदारी होगी। जैसे विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष है, तो वो IFMS 3.0 का उपयोग करते हुए इस साइट पर क्लिक करने के बाद में इसकी जो भी प्रक्रिया है वो करेंगे, और एनेक्सर A में जो भी संलग्न प्रक्रिया है वो करेंगे। हालांकि ये जो है ये कार्यालयाध्यक्ष के लिए, कार्मिकों के लिए या DDO के लेवल जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। ये कार्यालयाध्यक्ष लेवल की बात है। तो अब इसमें जैसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक है, उनको क्या क्या करना है या उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं या ई पेंशन सेट हेतु IFMS 3.0 के अंतर्गत सेल्फ सर्विस में कार्मिकों की आवश्यक सूचनाएं उसकी सेवानिवृत्ति से 180 दिन पूर्व स्वतः प्रदर्शित होगी, और जिसको कार्मिक द्वारा निर्धारित समय अवधि में अद्यतन करना होगा, अपडेट करना होगा। कॉम्यूटेशन प्राप्ति के विकल्प का चयन, विभिन्न नॉमिनेशन, उनकी प्रतिशतता का निर्धारण, बैंक अकाउंट अपडेशन, यानी यदि कार्मिक के वेतन खाते से भिन्न किसी अन्य बैंक अकाउंट में पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो इसके अलावा संयुक्त फोटोग्राफ जैसे पत्नी का और अपलोड कर कार्मिक अपने पेंशन सेट को सिस्टम से कार्यालयाध्यक्ष को सेवानिवृत्ति से 60 दिन पूर्व प्रस्तुत कर सकेगा। यानी जो भी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले जो भी कार्मिक है, वो अपनी ई पेंशन है वो या जो भी प्रोसेस है वो सिस्टम है कार्यालयाध्यक्ष को फॉरवर्ड करेंगे। और यदि कार्मिक अपनी सूचना अद्यतन नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि कार्मिक प्रथम पेंशन के समय कम्यूटेशन प्राप्त नहीं करना चाहता, और सभी प्रकार की उसकी सहमति मानते हुए उपलब्ध डाटा ही कार्यालयाध्यक्ष को ऑटो प्रोसेस होकर अग्रिम कार्रवाई हेतु उपलब्ध होगा। तो ये सारा प्रोसेस ऑटो होगा, तो इसलिए थोड़ा सा कार्मिक को भी सचेत रहना पड़ेगा, DDO को भी सचेत रहना पड़ेगा। और कार्मिक द्वारा कम्युनिकेशन डिटेल्स या नॉमिनी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स तो OTP आधारित ऑथेंटिकेशन से स्वतः परिवर्तित की जा सकेगी। मान लो उसमें कुछ बदलाव करना चाहे कार्मिक तो वो OTP से कर सकेगा। इसके बाद में पेंशन विभाग द्वारा प्रकरण प्राप्त होने पर कार्मिक को एक यूनिक नंबर सिस्टम द्वारा आवंटित किया जाएगा, और कार्मिक या पेंशनर को सेल्फ सर्विस में पेंशन किट और पेंशन स्वीकृति आदेश PPO और उपादान स्वीकृति आदेश GPO और कॉम्यूटेशन स्वीकृति आदेश CPO और अन्य भुगतान संबंधी सूचनाएं हैं वो स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। कोषाधिकारी के लेवल पे क्या काम होगा, तो किसी भी कर्मचारी द्वारा यदि दीर्घकालीन ऋण जो 1/4/2004 से पूर्व अग्रिम भवन ऋण या वाहन ऋण अगर प्राप्त किया गया तो संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर तुरंत बकाया दीर्घकालीन ऋण की देयता अथवा अदेयता की गणना कर प्रमाण पत्र है वो कोषालय के रिकॉर्ड से जांच कर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और पेंशन कार्यालय के लेवल पे क्या काम होगा, तो कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, संयुक्त शासन सचिव द्वारा जो भी प्राप्त ई पेंशन सेट है वो संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय में रिसीवर या अप्रूवर को प्राप्त होंगे, और पेंशन विभाग द्वारा एक निर्धारित अवधि में कार्रवाई संपन्न करनी आवश्यक होगी। यानी जो भी प्रोसेस होगा वो टाइम बाउंड प्रोसेस होगा, और इस अवधि में पेंशन कार्यालय में रिसीवर या अप्रूवर अपने मेकर या चेकर से सिस्टम की जाँच कार्रवाई करवा सकता है। मेकर, चेकर और अप्रूवर के स्तर पर निर्धारित अवधि में यदि संबंधित द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो पेंशन प्रकरण स्वतः अग्रिम स्तर पर ऑटो प्रोसेस से अग्रेसित हो जाएगा। यानी कि सारा प्रोसेस है वो ऑटो होगा, और निर्धारित समय में जो भी अधिकारी या कर्मचारी होंगे उनको ये चेक करना जरूरी होगा, क्योंकि वर्तमान समय में पेंशन प्रकरण हालांकि पेंशन पोर्टल पे
जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी डिले हो रहा है और कई बार ऑब्जेक्शन वगैरह कई चीज़ें आ रही है। तो इसमें टाइम बाउंड प्रोसेस है वो अब शुरू किया जाएगा और निर्धारित अवधि के बाद में पेंशन प्राधिकरण आदेश यानी जो पीपीओ है और उपादान स्वीकृति आदेश जीपीओ और सीपीओ स्वतः सिस्टम से जारी कर दिए जाएंगे और इस प्रकार की अधिकृतियों को पेंशन विभाग के संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा अधिकृत की गई माना जाएगा और पेंशन विभाग के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का विवरण भी एनेक्सर बी पर में उपलब्ध होगा। तो ये तो था पेंशन कार्यालय से संबंधित, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें जो पूरा आदेश है इसमें कुछ प्रोसेस भी दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगे। तो जैसे सबसे पहले जो भी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए सबसे पहले जो HTTP है IFMS rajasthan.gov.in URL इस पे जाकर के SSO पे लॉगिन करना होगा और उसमें बाद में जो भी ID और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना पड़ेगा और सर्विस स्टाइल या वर्क स्पेस स्टाइल में जाकर के लॉगिन करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस अगर ज़रूरत होगी तो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये 14 पेज की जो PDF है। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अब जैसे इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कार्मिक लेवल पे क्या करेगा, DDO किस लेवल पे क्या क्या काम होंगे, पेंशन विभाग से क्या क्या काम होंगे, किस किस तारीख या कितने दिन तक ये पूरा होगा, ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। तो वो मैं अलग से वीडियो बनाकर अगर आपकी अगर क्वेरी है या आप अगर चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले महत्वपूर्ण ये थी कि आगामी जो भी पेंशन प्रकरण होंगे या जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से सेवानिवृत्ति के दिन ये सारे समस्त जो परिलाभ है, पेंशन के परिलाभ है, वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।